स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 6 पार्ट हैं और इन 6 पार्ट में जो प्रोडक्ट इंडिकेट किया हुआ है वो आपको कैलकुलेट करना है। मतलब दो दो मैट्रिक्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो एक एक पार्ट लेते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए इनटू दूसरा मैट्रिक्स है ए माइनस बी और बी ए। इन दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना। तो आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के लिए या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, तभी आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो यहाँ देखो इसका ऑर्डर है 2/2 का और इसका ऑर्डर भी है 2/2 का। तो ऑर्डर लिख लेता हूँ। पहले वाले का है 2/2 और दूसरे का भी ऑर्डर है 2/2। यहाँ देखो फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम 2, सेकंड वाले की नंबर ऑफ रोज 2 के इक्वल है। तो अब अपने को ये 2 इक्वल है, इसके कॉलम इसकी रो, तो ये मल्टीप्लिकेशन या ये प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। अब अपने को जो नया मैट्रिक्स मिलेगा फर्स्ट वाले की रो और सेकंड के कॉलम, मतलब 2/2 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो डायरेक्ट में 2/2 का मैट्रिक्स बना लेता हूँ। इसका प्रोडक्ट लिखते हैं विच इज इक्वल टू 2/2 इतने बड़े में आ जाएगा, दो रो इतने में आ जाएगी और कॉलम अपन अपने हिसाब से बंद कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स की हर एक रो के एलिमेंट से सेकंड वाले के हर एक कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना और बीच में प्लस लगाते जाना। तो पहले फर्स्ट वाली रो से फर्स्ट वाले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं। पर ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। आप फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो से करती है हमने और लिखे कहाँ हमने, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लिखे। अब ये सेकेंड रो से भी कर लेते हैं, इस सेकेंड रो से भी कर लो फर्स्ट कॉलम और लिखेंगे कहाँ, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, इसी कॉलम में लिखेंगे। तो माइनस बी का इंटू ए में करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा और ए का इंटू बी में करेंगे तो प्लस ए बी। देखो हमने फर्स्ट रो का भी फर्स्ट कॉलम में कर दिया है, सेकंड रो का भी फर्स्ट कॉलम में कर दिया। हर एक रो से हर एक कॉलम में करना है। अब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में करते हैं और लिखेंगे कहाँ, फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट रो तो ये है, सेकंड कॉलम ये है। ए इंटू माइनस बी करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, फिर बी इंटू ए करेंगे तो प्लस ए बी हो जाएगा। आप सेकंड रो से भी कर लो, सेकंड कॉलम के अंदर लिखेंगे कहाँ, ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम, तो यहाँ लिखेंगे माइनस बी का माइनस बी में इंटू करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए का इंटू ए में करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर। देखो ये भी आपको किस ऑर्डर का मिला, 2/2 का। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ये नेगेटिव ए बी और पॉजिटिव ए बी कैंसिल, नेगेटिव ए बी और पॉजिटिव ए बी कैंसिल, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ जीरो बच गया और ये जीरो, और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया आपका 2/2 का मैट्रिक्स, यही आपका प्रोडक्ट हो गया। आप चाहे तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट में यहाँ भी ये जीरो में से तो आप कुछ भी कॉमन निकालेंगे तो वहाँ जीरो ही रहेगा। तो आप चाहे तो इसको कॉमन भी निकाल सकते हैं, नहीं निकालेंगे तो ऐसे ही छोड़ दें। ये आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ गया, इसको आंसर दो। और ये किस ऑर्डर का आया, पहले वाले की रो और दूसरे की कॉलम, मतलब 2/2 का। ये आपको लिखना हो तो लिख दो, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मल्टीप्लीकेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि रोज के एलिमेंट से कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना और बीच में प्लस लगाना। पहले उसकी कंडीशन चेक कर लेना है, फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड वाले की नंबर ऑफ रोज इक्वल होगी तभी प्रोडक्ट निकलेगा। उसके बाद किस ऑर्डर का मिलेगा, फर्स्ट वाले की रो और सेकंड वाले के कॉलम के बना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड मैट्रिक्स 1 2 3 और दूसरा मैट्रिक्स है 2 3 4। इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इसका प्रोडक्ट वैलिड है कि नहीं है वो चेक कर लो। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1। देखो 3 रोज है इसके अंदर, 1 2 3 ओरिजेंटल लाइंस
और एक वर्टिकल लाइन थी, एक कॉलम 3/1 इसका ऑर्डर हो गया। इस मैट्रिक्स को देखो, इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और 3 वर्टिकल लाइन है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1/3, एक रो और 3 कॉलम। अब इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है, या इनका मल्टीप्लीकेशन वैलिड है कि नहीं है, ये कैसे देखते हैं हम? फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। देखो इसमें एक कॉलम है और इसमें एक रो है, मतलब मल्टीप्लीकेशन वैलिड है इसका, अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो नया वाला मैट्रिक्स मिलेगा वो फर्स्ट वाले की रो और सेकंड वाले के कॉलम, मतलब 3/3 का मिलेगा। तो आप 3/3 के अकॉर्डिंग एक मैट्रिक्स बना लो, विच इज इक्वल टू 3/3 के लिए इतने में 3 रोज आ जाएगी। 3 रोज के अकॉर्डिंग बना लिया, कॉलम अपन अपने हिसाब से बंद करके। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है? फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, अब एक एक ही एलिमेंट है यहाँ पे, फर्स्ट रो में भी एक है और फर्स्ट कॉलम में भी एक है, तो प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 × 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर इस सेकेंड रो से भी कर लो फर्स्ट कॉलम में, 2 × 2 = 4। फिर आप इस थर्ड रो से भी कर लो फर्स्ट कॉलम में, 3 × 2 = 6। देखो फर्स्ट कॉलम में करे अपन, अब लिखे कहाँ है? फर्स्ट कॉलम में लिखे, फर्स्ट रो से करे थे फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखें। फिर सेकेंड रो से करे थे फर्स्ट में, तो सेकेंड रो में और फर्स्ट कॉलम में लिखें। फिर थर्ड रो से करें और फर्स्ट कॉलम में करें, तो कहाँ लिखे? थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में। जिससे कर रहे हैं वही लिखना। आप सेकेंड कॉलम में करो तो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। फर्स्ट रो से करेंगे 1 × 3 = 3, सेकेंड रो से करो 2 × 3 = 6, थर्ड रो से करो 3 × 3 = 9। आप ऐसे ही फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में करो और थर्ड कॉलम में लिखते चले जाएंगे। फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में करते 1 × 4 = 4, सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में करो 2 × 4 = 8, थर्ड रो से थर्ड कॉलम में करो 3 × 4 = 12। बस ये 3/3 का मिल गया अपने को, और यही आपका आंसर होगा। अभी देखिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, कभी ऐसा 1 × 2, 3 × 3 ऐसा लगा के भी लिख सकते हैं आप, जब सीख जाते हैं। पहले मैंने आपको एग्जांपल वैसा मल्टीप्लाई करके बताया, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो। किसी को मल्टीप्लाई करके लिखना है तो वैसा भी लिख सकते हो। ठीक है, छोटे छोटे नंबर है तो मैंने सीधा सीधा लिख दी। मल्टी मल्टीप्लाई का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है कैसे करना, लिखना कहाँ पे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और नहीं तो कहीं भी लिख दे रहे आप, ऐसा नहीं करते। जिससे जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं लिखना वहीं। और रोज और कॉलम बड़ी क्लियर आपको पता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन से वो रोज है और जो वर्टिकल लाइन से वो कॉलम्स। जहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे ही उसी में लिखना है। जिस रो से कर रहे हैं उसी रो में लिखना है, जिस कॉलम में कर रहे हैं उसी कॉलम में, उसी कॉलम में लिखना। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन इसके ऊपर, ये सब चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाती है। लेकिन सही करना मल्टीप्लाई, जरा भी अगर इधर उधर हो गया तो फिर आंसर सही नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट थर्ड। एक मैट्रिक्स है 1 - 2 2 3, दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 3 और 2 3 1। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के पहले हमेशा आपको उसका उसकी वैलिडिटी चेक करना है कि उसका प्रोडक्ट वैलिड है कि नहीं, अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इसका ऑर्डर लिख लो यहीं पर। पहला वाला है 2/2 का और दूसरा वाला है 1 2 1 2 3, 2/3। देखो 1 2 3 कॉलम से और रो 2 है। फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। अब जो नया मिलेगा वो 2/3 का मिलेगा, इसकी रो और इसके कॉलम। तो 2/3 के अकॉर्डिंग एक मैट्रिक्स बना लो। 2 रोज इतने में आ जाएगी, जितने में आ जाए उतना बड़ा आप एक ब्रैकेट बना लो, दूसरा ब्रैकेट अपने आप बंद हो जाएगा। चलिए, रो से फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग, आप देखो इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है रो के अंदर, और कॉलम के अंदर भी एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो आपको बीच में प्लस लगाना पड़ेगा। और जब एक एक ही एलिमेंट रहता है तो उसको प्लस करने की जरूरत नहीं। 1 × 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, -2 × 2 करेंगे तो -4, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, -4। अपन ने फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कर दिए, अब सेकंड रो से भी फर्स्ट कॉलम में करो, एक एक कॉलम में करते जाओ। सेकंड रो से करो 2 × 1 = 2, फिर 3 × 2 = 6, प्लस का 6। तो फर्स्ट कॉलम में कर दी हमने दोनों रोज। अब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में करो,
1 इंटू टू करेंगे तो 2, -2 इंटू 3 करेंगे तो -6 हो जाएगा। फिर आप सेकेंड रो से भी कर लो, सेकेंड कॉलम में 2 2 जा 4, और 3 3 जा 9 +9। आप फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में कर लो, 1 3 जा 3, -2 इंटू 1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो से भी कर लो, थर्ड कॉलम में 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3। तो थोड़ा सॉल्व कर दो, दिस इक्वल टू 1 - 4 करेंगे तो -3, 2 + 6 करेंगे तो 8, 2 - 6 करेंगे तो -4, 4 + 9 करेंगे तो 13, 3 - 2 करेंगे 1, 6 + 3 करेंगे 9। देखो किस ऑर्डर का मिला, 1 2 1 2 3, 2/3 का मिला। देखो 2/3 का ही मिलना था आपको। ये आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हो गया। आप चाहे तो आंसर देख लिया करो। थर्ड बॉडी -3 -4 1 8 13 9। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट फोर्थ, मैट्रिक्स है 2 3 4 3 4 5 4 5 6, दूसरा मैट्रिक्स है 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। दोनों को मल्टीप्लाई करने के पहले देख लो कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। फर्स्ट वाले का ऑर्डर है 3/3, सेकंड वाले का भी है 3/3, सेम ऑर्डर रहता है तो वो तो रह गई। फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड वाले की नंबर ऑफ रोज के इक्वल। ये बार बार बोल के बताते हैं, आपको याद रखना है। तो फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। अब जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो इसकी रो और इसके कॉलम मतलब 3/3 का मिलेगा। तो 3/3 के अकॉर्डिंग आप एक मैट्रिक्स बना दो, इसमें 3 रो और 3 कॉलम आ जाए। इतने बड़े में 3 रो आ जाएगी। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग आप देखो, एक से ज्यादा एलिमेंट है इसके अंदर, तो बीच में प्लस के साइन लगाएंगे। 2 × 1 3 × 0 0 हो गया, प्लस लगा दो बीच में। 4 × 3 4 3 जा 12 हो गया। देखो हमने फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कर दिए। आप सेकंड रो से भी कर लो फर्स्ट कॉलम में। 3 1 जा 3, 4 0 4 × 0 0, 5 × 3 15। आप थर्ड रो से भी कर लो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम भी पूरा कंप्लीट कर रहे थे। 4 × 1 4, 5 × 0 0, 6 × 3 +18 हो गया। देखो फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया, फर्स्ट कॉलम बन गया अपना पूरा। आप फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में करो। 2 3 जा -6, 3 2 जा 6, 4 0 0। फिर सेकंड रो से करो सेकंड कॉलम में, 3 3 जा -9, 4 2 जा 8 प्लस का, 5 0 0 0। थर्ड रो से भी कर लो सेकंड कॉलम में, 4 3 जा -12, 5 2 जा 10, 6 0 0। हो गया सेकंड कॉलम कंप्लीट। अब फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में कर लो। 2 × 5 10, 3 × 4 प्लस 4 × 5 20। सेकंड रो से कर लो थर्ड कॉलम में, 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 +25। आप थर्ड रो से कर लो थर्ड कॉलम में, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20 +20, और 6 5 जा 30 +30। बंद कर दो, विच इज इक्वल टू 2 + 12 14, 3 + 15 18, 4 + 18 22। सेकेंड कॉलम में -6 + 6 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। -9 + 8 -1, -12 + 10 -2। थर्ड कॉलम में आ जाओ, 10 और 20 30, 30 + 12 40 42।
15 प्लस 25 40 हो गया, 40 प्लस 16 46 56, 20 20 40, 40 प्लस 37, ये मिल गया आपको 3/3 का, ये आपका आंसर। अच्छा देख लो, फोर्थ पार्ट है, देखो 14 0 42 18 -1 56 22 -2 और 7। फिफ्थ वाला है मैट्रिक्स 2 1 3 2 -1 1 1 0 1 -1 2 1, जल्दी करो। हाँ? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए इज अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है एंड एक मैट्रिक्स सी दिया हुआ है। तीन मैट्रिक्स है, तीनों भी 3/3 के, मतलब मल्टीप्लाई वगैरह करने में प्लस माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर सेम भी है। मल्टीप्लाई कभी करना पड़ा तो पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल मिलेंगे, तो कोई टेंशन ही नहीं। देन कंप्यूट, तो आपको ये कैलकुलेट करना है, ए प्लस बी कैलकुलेट करना, फिर बी माइनस सी कैलकुलेट करना, आल्सो बाद में आपको वेरीफाई करना है ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। तो पहले ये दो चीज कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसको प्रूफ करें। तो सबसे पहले ए प्लस बी निकालो, ए प्लस बी इज इक्वल, पहले ए वाला मैट्रिक्स लिख लो आप, 1 5 1 0 -1 -3 1। ए मैट्रिक्स लिख लिया हमने, प्लस बी मैट्रिक्स लिख लो, 3/3 के ये सब, 3 4 2 -1 2 0 2 5 और ये 3। आराम से आपको दोनों मैट्रिक्स लिख लेना। देखिए बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, इनके ऑर्डर सेम है, एडिशन पॉसिबल है, ऐड कर दो, 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा आपको, 3/3 इतने में आ जाएगा, इसमें आ जाएगी 3 रोज। चलो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस कर, 1 + 3 4, 2 -1 1 हो जाएगा, -3 + 2 -1, 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 -1, 1 + 3 4। ये मिल गया आपको 3/3 का, और ये आपका एक आंसर होगा। ए प्लस भी निकाल लिया, ठीक। फिर हमको बी माइनस सी निकाल, क्वेश्चन को ले लेता हूँ यहाँ पे, इससे मेरे को देखने में आसानी रहेगी। मैंने वही क्वेश्चन को सामने रख लिया है यहाँ पे, अब मैं बी माइनस सी निकाल रहा हूँ। बी माइनस, पहले बी वाला मैट्रिक्स लिख लो, 3/3 का है, 3 4 -1 2 0 2 5 6। माइनस सी वाला मैट्रिक्स लिखना है, 3/3 का है, ये रहा सी वाला, 4 0 1 1 3 -2 2 और ये 3। देखो इसका ऑर्डर भी 3/3 का, इसका भी 3/3 का है, माइनस हो जाएगा। फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर लो, 3/3 का मिलेगा आपको नया मैट्रिक्स, इतने में आ जाएगा 3/3। 3 -4 करेंगे तो -1, -1 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 -1 -2 हो जाएगा, ध्यान से करना। 2 -2 करेंगे तो 0, 4 -0 करेंगे तो 4, 2 -3 करेंगे -1, 5 -2 करेंगे 3, 2 -1 करेंगे 1, 0 -2 करेंगे तो माइनस माइनस का +2 हो जाएगा, 3 -3 करेंगे 0। देखिए मैं एक एक एलिमेंट को बराबर बताता हूँ आपको कि मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ,
ऐसा ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड या व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी नहीं बताया जा सकता। चौक चलाएगा आदमी ना तो सब खराब हो जाएगा। मैं चला भी रहा हूँ तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बता मैं आपको एक एक चीज रहा हूँ। ये मिल गया आपको 3 बाय 3 का मैट्रिक्स। ये भी आपका एक आंसर हो। ये पूछा था उसने बी माइनस से। अब बोल रहा है ऑल्सो वेरीफाई ए प्लस बी माइनस सी। तो बी माइनस सी देखो ये निकला हुआ है अपना बी माइनस, निकाल लिया अपने, बार बार निकालने की जरूरत नहीं। इसमें ए को प्लस कर देते, मतलब ये लेफ्ट साइड को मैं सॉल्व करता हूँ और इसको एक इक्वेशन दे देता हूँ, ए प्लस बी माइनस सी ऑल्सो लिख देता हूँ, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल। पहले ए मैट्रिक्स को लिख लो आप, ए मैट्रिक्स ये वाला 1 5 1 देख के लिख लो आप, 1 5 1 0 -1 -3 2 1। देखना भाई ए सही लिखा है, 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। ठीक। अब प्लस बी माइनस सी अपन ने निकाल दिए यहाँ पे, ये बी माइनस सी इसको लिख लो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस लगा दो और बी माइनस सी वाला मैट्रिक्स लिख देते हैं यहाँ। बी माइनस सी का मैट्रिक्स है आपका -1 4 1 -1 4 1। सेकेंड वो -2 -1 2 -2 -1 2। थर्ड कॉलम है 0 3 0 0 3 और ये 0। देखना भाई ध्यान से बी माइनस सी की वैल्यू लगा। अब देखो बीच में प्लस का साइन, अब देखो बीच में प्लस का साइन लगा है, दोनों के ऑर्डर सेम है, प्लस कर दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 3 बाय 3 का मिल जाएगा। 1 प्लस -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 -2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, -3 प्लस 0 करेंगे तो -3 हो जाएगा, 5 प्लस 4 करेंगे 9, 0 प्लस -1 करेंगे तो -1, 2 प्लस 3 करेंगे 5, 1 प्लस 1 करेंगे 2, -1 प्लस 2 करेंगे तो +1, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1। इसको आप इक्वेशन 1 दे, ये आ गया ए प्लस बी माइनस। अब क्या करते हैं, ये वाला ए प्लस बी माइनस सी, तो ए प्लस बी अपने पास में निकला हुआ है, देखो ए प्लस बी ये निकला हुआ है, बार बार नहीं निकालना, ये ए प्लस बी यहाँ से ले लेते हैं और उसमें से सी माइनस करते हैं, एंड ए प्लस बी माइनस सी। ए प्लस बी वाला मैट्रिक्स है आपके पास 4 9 3 1 2 -1। और थर्ड वाले कॉलम में है -1 7 4। ए प्लस बी लिख दिया हमने, माइनस सी, सी ये वाला 4 0 1, 3 बाय 3 का है 4 0 1। सेकेंड कॉलम में है 1 3 -2, 1 3 -2। थर्ड कॉलम में है 2 2 3। देखना बेटा जल्दी करने के चक्कर में कोई एक आध एलिमेंट गलत मत लिख ले, नहीं तो वो प्रूफ नहीं होगा। कहीं लिखा है मैंने तो चलेगा, विच इज इक्वल टू, देखो दोनों 3 बाय 3 के हैं, बीच में माइनस है, माइनस कर लो, 4 -4 0, 4 -4 0 1 -1 करेंगे तो 0, आराम से करेंगे, -1 और ये -2 -3 होगा, 9 -0 करेंगे तो 9, 2 -3 करेंगे तो -1, फिर 7 -2 करेंगे तो 5, फिर 3 -1 करेंगे तो 2,
फिर -1 और ये -2, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, -1 +2 +1 हो जाएगा, और 4 -3 करेंगे तो 1। इसको दे दो आप इक्वेशन सेकंड। देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों के राइट साइड देखो, 0 0 -3, 0 0 -3, 9 -1 5 और 2 1 1। सही है, दोनों के राइट साइड इक्वल आ रहा है तो लेफ्ट साइड को इक्वल लिखते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हो जाएगा a प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस b माइनस सी एंड 2। देखो यही आपको प्रूव करना है, ओके, आराम से सावधानी से कर लेंगे आप। देखो बहुत सारा काम आ गया था क्वेश्चन में, प्लस भी करवा लिया, माइनस भी करवा लिया, मल्टीप्लाई करना तो नहीं करवा, अभी आगे करवाए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए एक मैट्रिक्स दिया है और बी दूसरा मैट्रिक्स दिया है, देन कंप्यूट 3a माइनस 5। ये 3 और 5 जो है ये स्केलर है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट अपन ये वाला मैट्रिक्स निकालते हैं। डायरेक्ट निकालता हूँ मैं 3a माइनस 5, 3a माइनस 5p इज इक्वल टू ये 3 और a वाला मैट्रिक्स लिख दो 3 बाय, किस ऑर्डर का है ये, 1 2 3, 3 रोज है, 1 2 3 कॉलम, 3 बाय 3 पर 2 बाय 3, 1 बाय 3, 7 बाय 3, सेकेंड कॉलम 1 बाय 3, थर्ड कॉलम में है 5 बाय 3, 4 बाय 3, 6 बाय 3। फ्रैक्शनल नंबर से डरना नहीं है, -5 और बी वाला मैट्रिक्स भी लिख लो आप यहाँ पे, 2 बाय 5, 2 बाय 5, 1 बाय 5, 7 बाय 5, सेकेंड कॉलम के अंदर है 3 बाय 5, 2 बाय 5, 6 बाय 5, 1, 4 बाय 5 और 2 बाय 5 इक्वल टू, देखो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 स्केलर हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो देखो इसके अपॉन में 3 है, इसके इसके जिसके अपॉन में 3 है वो सब हट जाएगा, और जिसके अपॉन में नहीं है उसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले कॉलम में देखो सब में 3 3 अपॉन में है, तो उसको छोड़ दो, 2 1 7। दूसरे कॉलम में आओ, ये 3 हो जाएगा, ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 2 जा 6। थर्ड वाले कॉलम में सबके अपॉन में 3 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो कैंसिल हो जाएगा, 5 4, आराम से करना भाई, एक मैट्रिक्स मिलेगा, माइनस इसमें 5 का मल्टीप्लाई करते, देखो फर्स्ट कॉलम में सबके अपॉन में 5 है तो 5 कैंसिल हो जाएगा, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना, 2 1 7। दूसरे वाले में भी सबके अपॉन में 5 है, लेटर को लिख दो बस, 3 3 6। यहाँ पे देखो ये दोनों के अपॉन में 5, इसका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1 में 5 का इंटू हो जाएगा, 5 4 और 3। देखो सारे फ्रैक्शन हट गए, आराम से हटाना। अब ये भी 3 बाय 3 का, ये भी 3 बाय 3 का, नीचे माइनस है तो माइनस करके लिखो, 2 -2 करेंगे तो 0, 3 - 3 करेंगे तो 0, 5 - 5 करेंगे तो 0, उसके बाद 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0। देखो मैंने ऐसे एक एक माइनस करके बताया, आप पहली देख लो कि सब एक जैसा दिख रहा है, सब पूरे 9 में खच 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 0 0 0 0 0 0 लगा दो आप। ये इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 0 आ गया, तो इसको अपन नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो नल मैट्रिक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, ओ 3 बाय 3 का लिख सकते हैं।
आप चाहे तो आंसर ऐसा लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो, और नहीं तो ये आंसर ठीक है। लेकिन लिखना ऐसा है 3 by 3, मतलब नल मैट्रिक्स 3 by 3, वो जो है नल मैट्रिक्स पर रिप्रेजेंट। और ऐसा नहीं भी लिखेंगे आप तो आप ऐसा छोड़ो, मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स में आएगा, ये भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आंसर दिखाओ तो। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, 13 0 0 0। अब जैसे ये लिख दिए अपन ने, तो 3 by 3 का लिख दिया, बुक में ऐसा आंसर दिया, तो ये तो अपना पहले ही आ गया है, तो अपना पहले ही आ गया, आपको नंबर यही मिल जाएंगे। और अगर ऐसा लिखना तो ऐसा लिख सकते। तो क्या होता है, कभी ऐसा लिखता है, कभी आंसर ऐसा लिख देते, तो अपने को पता थोड़ी चल रहा है कि ऐसा लिखना है कि ऐसा लिखना है, ऐसा तो लिखा ही हुआ है। आप चाहे तो शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आंसर जो है वो छोटे फॉर्म में लिखना चाहिए, और ये भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ध्यान रखिए, मैट्रिक्स एक ऑपरेटर है, उसका आंसर हमेशा मैट्रिक्स में ही आता है। आप अगर ऐसा नहीं भी लिखेंगे तो आप ऐसा लिखेंगे, इसका मतलब मैट्रिक्स ही है। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई कॉस थीटा, और ये मैट्रिक्स दिया है, प्लस साइन थीटा और मैट्रिक्स दिया। डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये कॉस थीटा मैट्रिक्स के सामने, तो कॉस थीटा का इसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन थीटा इस मैट्रिक्स के सामने, इसमें साइन थीटा का हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इस मैट्रिक्स में कॉस थीटा का इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते। इसमें करेंगे माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस लगा दो, साइन थीटा का हर एक फंक्शन में मल्टीप्लाई कर दो। साइन थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर तो इस कॉलम में साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। फिर साइन थीटा का साइन थीटा में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये भी 2 by 2 का, ये भी 2 by 2 का, बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो ऐड कर देते करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, 2 by 2 का ही मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का है, ये साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का है, 0 हो जाएगा। ये साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का है, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का है, प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऐसे सॉल्व करके लिख दो। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 1 0, ये 0, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 0 1। देखो डायगोनल के एलिमेंट 1 1 आ गए, बाकी सब 0 0 है, तो कैसा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है। और 2 by 2 का है, तो इसको I2 लिख सकते हो आप चाहे तो, इसी करते हो आई लिखना चाहे तो, और नहीं लिखना हो तो ये आंसर ठीक है। 2 by 2 का यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, I2 लिख सकते हैं आप। हो सकता है आंसर ऐसा दिया हुआ, आप ऐसा भी लिख देंगे तब भी ठीक, तो पाई गया आप ऐसा लिख सकते हैं। आंसर दिखाते हैं 1 0 0 में डायगोनल के एलिमेंट 1, ऐसा लिखने में कोई बुराई नहीं है, आप ऐसा लिख सकते, कई बुक में आंसर ऐसा क्लियर है। देखिए आपको ये बताया गया है कि मैट्रिक्स जो है नंबर्स या फंक्शंस का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शंस आ गए, इसके एलिमेंट जो है वो फंक्शन भी हो सकते हैं और नंबर भी हो सकते हैं। तो यहाँ फंक्शन, अभी तक के नंबर आ रहे थे, अब फंक्शन दोनों चीज आती, जैसा डिफाइंड रहता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। ठीक ठीक, ओके।